देखिए, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो है उसको पर्यावरण मित्र भी कहते हैं। पर्यावरण मित्र क्यों कहते हैं इस गैस प्राकृतिक गैस को? इसका कारण ये है कि अभी तक हमने ये जो राजस्थान के 4 जो ऊर्जा खनिज जो है उनमें सबसे कम जो है प्रदूषण जो है करती है प्राकृतिक गैस। और देखिए, कार्बन के उत्सर्जन के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो है ये कितना जो है प्रदूषण फैलाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है सबसे कम करती है। इस वजह से जो है प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र कहते हैं। देखिए, अपन ने जो वो पेट्रोलियम पदार्थ जो पढ़े थे उसमें देखा था कि तेल और गैस लगभग जो है साथ ही जो है मिलता है। और हमने दूसरी चीज़ ये देखी कि जो है पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस जिले में जो है उसके भंडार हैं, तो वो था बाड़मेर। लेकिन ये चीज़ याद रखना, तेल तो है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, तेल बाड़मेर, लेकिन गैस है वो सबसे ज़्यादा है जैसलमेर। अब आप कहोगे जब तेल और गैस साथ मिल रहा है तो ये इस तरीके से चीज़ क्यों हुई? हो सकता है कोई तेल का कुआं जो हमें मिला उसमें जो है तेल अधिक है और गैस की मात्रा उसमें कम मिलती है, और हमने जैसलमेर में तेल के कुएं खोजे, उसमें क्या हुआ, तेल तो कम है लेकिन उसमें जो है गैस की मात्रा अधिक मिलती है। तो इस तरीके से जो तेल के भंडार सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में, और जो है गैस के जो है भंडार है वो है सबसे ज़्यादा किसमें, जैसलमेर में। याद रखनी है ये चीज़, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार शाहगढ़ सब बेसिन के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा बेसिन, तो शाहगढ़ सब बेसिन, जो कौन से 2 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, जैसलमेर और बीकानेर। अभी हमने बात की कि प्राकृतिक गैस कौन से जिले में है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, तो जैसलमेर। तो शाहगढ़ सब बेसिन, जैसलमेर और बीकानेर जो जिले हैं उनमें फैला हुआ है। यहाँ प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो फोकस एनर्जी के द्वारा है जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहाँ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो वो है रामगढ़ में। राजस्थान में सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है वो कौन सी है, रामगढ़ में। और भारत की सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंता-12 में। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये भी रामगढ़ भी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और अंता और 12 में। तो जब राजस्थान में पहली है, भारत की ये अंता-12 पहली है, हमने कहा कि ये भारत की जो है पहली है, तो राजस्थान की भी यही होनी चाहिए थी, क्योंकि जो भारत की पहली है और वो राजस्थान में है तो वही तो राजस्थान की पहली होगी। फिर राजस्थान की पहली है रामगढ़ क्यों है, तो देखिए इसका कारण है कि जो ये अंता-12 भारत की सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित जो परियोजना है ना, वो राजस्थान के अकेले की जो है परियोजना नहीं है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसमें 50% का जो है हिस्सा है। तो पहली ये परियोजना आई अंता-12 वाली, लेकिन ये राजस्थान की अकेले की नहीं है। फिर आई जो है रामगढ़ परियोजना, जो राजस्थान की अकेले की परियोजना है। तो भारत की सबसे पहली गैस आधारित परियोजना तो हम कहेंगे अंता-12, और फिर राजस्थान की सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना तो रामगढ़ परियोजना। इस तरीके से तो कंफ्यूज होने वाली जो है बात नहीं है। देखिए, सर्वाधिक गैस कौन से जिले में राजस्थान के, अभी हम बात कर चुके हैं कि जैसलमेर में जो है प्राकृतिक गैस के जो है सबसे ज़्यादा भंडार है। और जो है गैस
पेट्रोलियम के साथ ही है जो मिलती है। गैस का प्रयोग किया जाता है घरेलू व वाणिज्यिक ईंधन में जो है प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस सर्वप्रथम घोटारू जैसलमेर में जो है हीलियम गैस की जो है खोज की गई, यहाँ से ये मिली 1983 में। तो हीलियम गैस का क्षेत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है घोटारू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हीलियम गैस घोटारू जैसलमेर 1983, ठीक है। और जो प्राकृतिक गैस की जो सबसे पहले खोज हुई थी वो हुई थी जैसलमेर के कमली ताला में, जैसलमेर के कमली ताला में, ठीक है। प्रथम खोज हुई जैसलमेर के कमली ताला में। खोज तो देखिए जैसलमेर के कमली ताला में हुई, दो चीजें अलग अलग है। खोज यहाँ कर ली, पता चल गया कि जैसलमेर के कमली ताला में जो है तेल उपलब्ध है, लेकिन जो है उत्पादन यहाँ शुरू नहीं हुआ। वाणिज्यिक खोज व उत्पादन यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ मनहर टिब्बा जैसलमेर में। मनहर टिब्बा दोनों ही स्थान क्षेत्र में है। खोज यहाँ हुई थी कमली ताला में, लेकिन उत्पादन हुआ मनहर टिब्बा में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। पता चल गया था कि कमली ताला में गैस है, लेकिन फिर पता चला कि मनहर टिब्बा में भी जो है गैस है, और उत्पादन का कार्य सबसे पहले मनहर टिब्बा जैसलमेर में है जो किया गया। और ये खोज का काम किसने किया था? ये किया था जो है भारत सरकार, ONGC, ऑयल कॉरपोरेशन और फोकस ओवरसीज, इन कंपनियों ने मिलकर के है जो राजस्थान में जो है प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का जो है कार्य करती है, ठीक है। ये फोकस ओवरसीज है वो यूरोपीय कंपनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मनहर टिब्बा में जो है ये उत्पादन शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 से है जो मनहर टिब्बा में जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हो गया था। और हीलियम गैस के भंडार घोटारू में कब मिले? 1983 जैसलमेर। अब हम बात करते हैं, देखो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक गैस है वो जैसलमेर में मिलती है, तो वो है रामगढ़, मनहर टिब्बा, तनोट, घोटारू, साधुवाला और डांडेवाला। इसके अलावा बीकानेर के बागेवाला क्षेत्र से जो है प्राकृतिक गैस का जो है उत्पादन किया जाता है। तो ये थी हमारी प्राकृतिक गैस। अगर आप पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो याद हो गए तो प्राकृतिक गैस भी हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों एक क्षेत्र से निकलती है, दोनों एक प्रकार की अवसादी चट्टानों से निकलती है, दोनों थार वाले क्षेत्र से निकलती है, और दोनों ज़्यादातर जो है एक साथ मिलती है। जिस कुएं से तेल निकलता है उससे प्राकृतिक गैस भी निकलती है। तेल जो है मुख्यतः बाड़मेर से उत्पादन होता है, लेकिन गैस का उत्पादन और भंडार मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर है। खोज सबसे पहले की गई थी जैसलमेर के कमली ताला से, उत्पादन हुआ मनहर टिब्बा से, हीलियम गैस घोटारू से, और इसके अलावा राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना रामगढ़, भारत की अंताबारा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट राजस्थान का ऊर्जा खनिज है कोल बेड मीथेन, उसकी बात हम करते हैं। देखिए कोल बेड मीथेन जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है जो क्वेश्चन आ जाए तो जो भी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट जो हमारे सामने है उनका अध्ययन हम कर लेते हैं। देखिए कोल बेड मीथेन क्या है? मीथेन और कोयला, इन दोनों को ही जो है हम क्या कहते हैं? कोल बेड मीथेन। कोल से कोयला और मीथेन गैस है तो उसको मीथेन, तो आप समझ जाओगे कोल बेड मीथेन, कोयला और मीथेन, यानी कि जो है कोयले और मीथेन का जो है वो जो है
साथ साथ में जो है उत्पादन होता है। देखिए किस तरीके से इसकी स्थिति होती है, एक बार ये देख लीजिए। देखिए क्या होता है कि कोई चट्टानें हैं, ठीक है, फिर यहाँ कुछ जगह है, उसके ऊपर क्या है, चट्टानें हैं, उन चट्टानों में क्या मिलता है, कोयला। तो नीचे किसी प्रकार की चट्टान है जिनमें कोयला नहीं मिलता, ठीक है, ऊपर है जो चट्टानें उनमें कोयला मिलता है, और बीच में इनके क्या मिलता है, कोल बेड मीथेन। ये जो मीथेन गैस मिलती है कोयले वाली जो चट्टानें हैं उन्हीं के नीचे जो ये गैस मिलती है मीथेन, इसलिए इसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए कोल बेड मीथेन के जो मुख्य भंडार हैं वो है बीकानेर और बाड़मेर में। कोल बेड मीथेन के भंडार मुख्य रूप से कहाँ है, बीकानेर और बाड़मेर में। ठीक है, भंडार की अभी संभावना व्यक्त की गई है क्योंकि हमने बात की कि जहाँ पर कोयला है उन्हीं के नीचे जो कुछ जगह है वहाँ पर मीथेन गैस मिलती है, तो ठीक है वहाँ पर जो कोयले वाले अपने भंडार है। अब आप देखिए हमने कहा कि संभावना कहाँ है, बीकानेर और बाड़मेर में, और आप ये देखिए कोयले के जो है भंडार कहाँ है, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर में। हमने कहा बीकानेर के अंदर जो है सर्वाधिक भंडार है, पलाना में, उत्पादन कपूरड़ी में सबसे ज़्यादा हो रहता है। मतलब मुख्य रूप से क्षेत्र कोयले के कौन से, बीकानेर, बाड़मेर, और थोड़ा कोयला नागौर से भी उत्पादित हो रहा है। और हमने कहा कोल बेड मीथेन भी कहाँ मिल रहा है, बीकानेर और बाड़मेर से। तो इस तरीके से है जो आपको जो कोयला के अगर क्षेत्र याद हो गए, देखिए अगर पेट्रोल के क्षेत्र याद हो गए तो प्राकृतिक गैस के भी हो गए, कोयले के याद हो गए तो जो है आपको कोल बेड मीथेन के जो क्षेत्र भी याद हो जाएंगे। तो आप तो सिर्फ याद कर लीजिए, कोयला तो था BBN और कोल बेड मीथेन बच गया सिर्फ BB। ठीक है, याद हो गए। इसलिए आज जो है हमें इन ऊर्जा संसाधनों को जो है याद करने के लिए किसी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो यहाँ संभावना व्यक्त की है कि जो कोयले वाले जो क्षेत्र है उनमें जो है कोल बेड मीथेन भी स्थित होगी, क्योंकि ये इसी तरीके से होती है, कोयले के नीचे कोल बेड मीथेन होती है और फिर नीचे दूसरे प्रकार की चट्टानें होती है। देखिए मीथेन क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं कोल बेड मीथेन, लेकिन है क्या, ये एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ये वायु से भी हल्की होती है और जल में अविलेय होती है। ये बहुत ही हल्की गैस होती है जो ज्वलनशील है और ये पानी में जो है मिल नहीं पाती है, और ज्वलनशील गैस होने के कारण ये जल्द ही आग पकड़ लेती है। कहाँ पाई जाती है, कोयले की चट्टानों में ही पाई जाती है। और इसका प्रयोग क्या होगा, देखिए ज्वलनशील गैस है, जल्दी आग पकड़ लेती है, इसलिए जो है कोल बेड मीथेन का प्रयोग किस में किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कोल बेड मीथेन का सिर्फ अभी जो है अनुमान है कि कोयला वाले एरिया में ही जो है कोल बेड मीथेन का जो है उत्पादन मतलब संभावना है कि वो भी मिल सकती है। उत्पादन नहीं हुआ है इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक दो इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपके सामने है। और कोल बेड मीथेन को याद कर लीजिए, बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र से। तो आज हमारा जो है राजस्थान के जो खनिज संसाधन है इसमें जो ऊर्जा संसाधन है उनका जो अपना अध्ययन है वो पूरा हुआ। अब जो हम अधात्विक खनिज और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के अधात्विक खनिज हैं उनका जो है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो आपकी जो है राय है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मुझे मोटिवेट करता है और मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा जो है अच्छे से मेहनत करके आपके लिए ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सरल शब्दों में जो है आपको समझा सकूं। इसलिए जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।